तो बच्चों, वर्णों का अर्थपूर्ण शब्द समूह मतलब शब्द। आगे जाएंगे। वर्ण। वर्ण मतलब क्या? वर्ण मतलब आसान सी भाषा में हम इसे अक्षर कह सकते हैं। अब ये अक्षर कौन से भी हो सकते हैं, मतलब स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। हमें सभी मालूम है कि स्वर माने कौन कौन से? अ, आ, ई, ई, अह तक ये सारे स्वर है। व्यंजन क, ख, ग, घ से बाकी आगे के जो सारे अक्षर है, जो सारे वर्ण है, उन्हें हम व्यंजन बोलते हैं। और संयुक्त व्यंजन जो दो व्यंजनों के जुड़ने से बने हुए होते हैं। श्र, त्र, क्ष, ज्ञ ऐसे सारे होते हैं संयुक्त व्यंजन। मतलब भाषा में प्रतीत होने वाली सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये अभी आपको याद रखना है। शब्द। शब्दों के बारे में हमें थोड़ी सी और जानकारी लेनी है। वो ऐसी है, कई शब्द एक अक्षर के भी होते हैं। मतलब उन एक अक्षर से, उन एक वर्ण से हमें अर्थ प्रतीत होता है। पहला है हाँ। हाँ माने यस। हम यस इस प्रकार से बोलते हैं। हाँ, तो वो वर्ण न रहकर शब्द बन जाता है ना। व मतलब और माँ ये एक अक्षर के शब्द है। शब्द माने क्या? अर्थपूर्ण शब्द समूह। तो अभी ये कई शब्द एक अक्षर के होते हैं, लेकिन सारे एक अक्षर शब्द नहीं होते। का, क्या आपको इससे कोई अर्थ मालूम पड़ता है? नहीं। प, इससे आपको कुछ अर्थ मिलता है? नहीं। लो, सा, ये शब्द नहीं है, ये सिर्फ वर्ण है। जिन अक्षरों से, जिन वर्णों से हमें अर्थ मिलता है वो हमें शब्द कहलाते हैं। अब शब्द के साथ और एक आपको पद की जानकारी लेनी है। शब्द माने हमने देखा वर्णों का अर्थपूर्ण शब्द समूह। मा, ख, न, माखन। मा एक वर्ण है, ख एक वर्ण है और न एक वर्ण है। इन सारे वर्णों को मिलकर माखन ये शब्द बना हुआ है। तुलसी, तू एक वर्ण है, ल एक वर्ण है, सी एक वर्ण है। ये सारे वर्ण मिलकर ये अर्थपूर्ण शब्द बना हुआ है। वाक्य में वाक्य का अर्थ पूरा करने के लिए आया हुआ शब्द माने पद। आपको सिर्फ पद मतलब क्या ये जान लेना है। अभी आपको पद का कोई भी प्रकार नहीं लिखना है या पद की कहीं भी व्याख्या नहीं लिखनी है। शब्द के साथ शब्द पद एक ही तरह है, लेकिन यहाँ देखो, रमा बाजार गई। यहाँ हम बोलते हैं इस वाक्य के बारे में जब हम बोलेंगे तो रमा एक पद है, बाजार एक पद है और गई क्रियापद है। तो ये होता है पद। गई भी पद ही है। मनोज खाना खाता है। तो इन वाक्य में पद तीन पद है, मनोज, खाना और खाता। तो ये आपको सिर्फ जान लेना है। इसका आपको कहीं भी
प्रकार नहीं लिखना है या कहीं भी पद नहीं आएगा। मैंने आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए ये पद की जानकारी दी है। अब शब्द लेखन करते समय हमें किन किन चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा शब्द लेखन अच्छा हो, या कुछ भी मैं क्या बोल सकती हूँ, मिस्टेक के बिना हो, शब्द हमारे चूके नहीं। इसीलिए हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए? वर्ण। सबसे पहले आपको वर्ण किस प्रकार से लिखे जाते हैं वो ध्यान में रखना चाहिए। सभी वर्ण आपको मालूम होने चाहिए। दूसरा, 12 खड़ी। आप पहली कक्षा से दूसरी कक्षा से ये 12 खड़ी पढ़ते आए हैं। हिंदी के 12 खड़ी तीसरी कक्षा से शुरू हुई है, लेकिन देवनागरी लिपि होने के कारण वो 12 खड़ी आपने दूसरी में भी पढ़ी है, तो वो आपको ध्यान में रखना चाहिए। ह्रस्व की, दीर्घ की किस प्रकार से लिखी जाती है उसे आपको ध्यान में रखना है। तीसरा, अक्षर का सही उच्चारण। वर्ण का सही उच्चारण। अक्षर माने वर्ण। अक्षर हम मराठी में बोलते हैं, ज्यादा से ज्यादा अक्षर इस शब्द का इस्तेमाल मराठी में किया जाता है। तो आपको क्या ध्यान में रखना है? अक्षर का माने वर्ण का सही उच्चारण। कई लोग न नहीं बोल सकते ठीक से, ण नहीं बोल सकते, तो उसका उच्चारण करते समय आपको ध्यान में रखना है। अगर आपका सही उच्चारण हो तो आप सही लिख सकेंगे। और हस्ताक्षर मतलब आपका अक्षर अच्छा होना चाहिए। मतलब आपने जो कुछ भी लिखा है वो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों, यहाँ मैंने आपको एक ऑडियो क्लिप भेजी है। उसमें 10 शब्द दिए गए हैं। वो आपको आपकी कॉपी में अभी लिखना है और वो लिखने के बाद ही आपको आगे जाना है। पहले वो 10 शब्द सुनो और लिखो, और उसके बाद आपको आगे की स्लाइड पर जाना है। उससे पहले आप आगे की स्लाइड पर नहीं जाएंगे। जो 10 शब्द आपने अभी अभी सुने और लिखे, वो शब्द मैं अभी आपको यहाँ लिखकर दे रही हूँ। पहला शब्द पृथ्वी, ध्वनि, घड़ी, भाषा, 11, 25, अंगूर, कृष्ण, पाठशाला और बंदर। ये 10 के 10 शब्द अगर आपके ठीक तरह से आए हो तो ठीक है, अगर नहीं आए हो, अगर आपके शब्द गलत आए हो, तो वो शब्द 10 बार आपको लिखकर उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो ठीक है बच्चों, आज के क्लास में हमने शब्द लेखन के बारे में थोड़ी और जानकारी ली। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं। बाय। थैंक यू वेरी मच।